नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह जब मैं अपने बच्चों को जगा रहा था तो उनसे एक बड़ा रोचक संवाद हुआ, मेरा एक कन्वर्सेशन हुआ। जैसे मैंने जब उनको उठाया तो उनसे कहा कि बच्चों, सुबह उठ करके अपने दोनों हाथों को जोड़ करके एक प्रार्थना करनी चाहिए हमें। और उस वो प्रार्थना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। जब हम लोग छोटे थे और मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था उस समय, तो वहाँ पे यह एक एक अनिवार्यता सी हुआ करती थी और इतना प्रभाव रहता था अपने गुरु का, अपने टीचर का, आचार्य जी हम लोग कहा करते थे, उनका इतना प्रभाव रहता था कि वह जो चीज़ क्लास में बोल देते थे कि तुम सुबह उठोगे और ये काम करोगे, तो उनका ये कहना बहुत ही, मतलब मैं, इतना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट डालता था कि हम लोग वो देखने नहीं आ रहे थे, लेकिन हम लोग सुबह उठ के ये काम करते थे। सुबह उठते थे, दोनों हाथों को जोड़ के ये प्रार्थना किया करते थे। उसके बाद से आचार्य जी का ये आदेश हुआ करता था कि ये प्रार्थना करने के बाद जब आप अपने माता-पिता को देखें तो तुरंत पहले उनका चरण स्पर्श करें। तो ये काम भी हम लोग करते थे। बहुत सी चीज़ें थी जो हमारी लाइफ़स्टाइल में अपने स्कूल के दिनों में जुड़ गई थीं। और उस समय लगता था कि ये सब मतलब किस लिए है। और हमारे जो दूसरे साथी दोस्त जो दूसरे स्कूलों में पढ़ा करते थे, वो जब इन चीज़ों के बारे में सुनते थे तो उन्हें बड़ा अजीब लगता था कि यार आप लोग क्या करते रहते हैं ये सब। तो उस वक्त नहीं, हम लोग को भी लगता था कि ये सब मतलब कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। लेकिन अब धीरे-धीरे वो सब चीज़ें समझ में आती हैं कि मतलब ऐसा क्यों कराया जाता था और इसका मकसद क्या है। उस वक्त तो हम लोग बच्चे थे, समझ नहीं पाते थे, बस जो कहा गया वो करना है। लेकिन बड़े होने पर वो चीज़ें अब समझ में आती हैं कि मतलब इसके कराने के पीछे का मकसद क्या था। और हमें भी अपने बच्चों को ये चीज़ें करानी चाहिए। अपने जो संस्कार हैं, अपनी जो कल्चर है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जानी चाहिए। और उसके पीछे के कारण ये हैं कि जो भी चीज़ें धर्म से संबंधित बनाई गई हैं, धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, वह सिर्फ़ एक ही चीज़ बताती हैं, झुकिए, झुकिए। मतलब कोई कोई एक ताकत आप ऊपर रखिए कि हाँ, ये ईश्वर हैं, ये भगवान हैं, ये परमपिता हैं, परमेश्वर हैं, इनके आगे मुझे झुकना है। आपको हैरानी होगी ये जान के कि तिब्बत में, जो कि एक बौद्धिस्ट उनकी हेरिटेज है, वहाँ पर ऐसे ऐसे कायदे बनाए गए हैं जहाँ पर जो विद्यार्थी है ना, वह अपने गुरु के आगे दिन भर में 1000 बार झुकता झुकता है, उसको झुकना होता है। जाओ और अपने गुरु के आगे 1000 बार दिन भर में झुको। कभी कभी गुरु जी कहते हैं तुम 2000 बार झुको। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती हैं। महत्वपूर्ण गुरु नहीं है, महत्वपूर्ण है झुकना। तो हम जो भी धर्म का मकसद है, धर्म का मकसद भी यही है, आपको ये बताना कि आप झुकिए। जितना ज़्यादा झुकेंगे, उतना ज़्यादा ऊँचे उठेंगे। जितना ज़्यादा झुक जाएँगे, उतना ज़्यादा आप अपने दुश्मन कम कर ले जाएँगे। जितना ज़्यादा झुक जाएँगे, अगर आप हर चीज़ को लाभ-हानि से जोड़ते हैं, तो आप उतने ज़्यादा लाभ की स्थिति में चले जाएँगे। और इस चीज़ को धर्म ने बहुत अच्छे से समझा है। और यही वजह है कि सुबह उठते-उठते ही कहा गया कि अपने हाथों में भगवान की कल्पना करो कि हाथ के आगे वाले हिस्से में लक्ष्मी जी हैं, बीच वाले हिस्से में सरस्वती जी हैं, हाथ के जड़ में, मूल में जो है वो गोविंद हैं। और इस तरह की ये प्रार्थनाएँ बनाई गई। स्कूल जाइए तो सरस्वती पूजा पहले करिए, या कुंदेनु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या श्वेत, मतलब इस तरह प्रार्थना में थोड़ा-सा मिस कर रहा हूँ उसके लिरिक्स को। तो ये जो चीज़ें बनाई गई थी सरस्वती वंदना की किताबों में, कापियों में, आप मानिए कि सरस्वती जी हैं। अगर आप गलती से भी आपका पैर पड़ गया या वो पुस्तक या किताब कापी नीचे गिर गई, आप तुरंत उठाइए और उसको प्रणाम करिए कि अरे मुझसे गलती हो गई। ये सब चीज़ें क्यों बनाई गईं? ये सब चीज़ें इसीलिए बनाई गईं कि आप झुकिए, डरिए नहीं, डराने के लिए सब चीज़ें नहीं बनाई गईं, झुकाने के लिए बनाई गईं। झुकना सीखिए। आप देखिए, बड़ा एक सिंपल सा उदाहरण हम लोग हमेशा देखते रहते हैं और पढ़ते लिखते भी रहते हैं कि जब तूफ़ान आते हैं, आँधियाँ आती हैं, तो बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं और छोटे-छोटे पौधे, झाड़-झाड़ियाँ, उनको कुछ नहीं होता क्योंकि वो झुक जाते हैं। और बड़े पेड़ खड़े रहते हैं, तने रहते हैं, वो उखड़ जाते हैं। जब वो पेड़ छोटे रहे होंगे तो वो भी झुक जाते होंगे।
और इसीलिए वो बड़े हो पाए। लेकिन बड़े होने पर वो झुकना भूल गए और यही वजह है कि बड़ी आंधियों में, तूफानों में वो पेड़ उखड़ जाते हैं। ये चीज़ें हर जगह लागू हैं। खुद को जड़ कर लेना, जैसे कोई छोटा बालक हो और कोई वृद्ध पुरुष हो, आप देखिए छोटा बालक कितना लचीला होता है, कितना लोचशील होता है। कहीं भी किसी भी तरफ से उसको झुका दीजिए, उसको मोड़ दीजिए, वो हो जाता है, बेंड हो जाता है। बूढ़ा आदमी का शरीर क्या होता है, हड्डियां कड़ी हो जाती हैं, जड़ हो जाती है, जो अब मृत्यु का सूचक है। अब आप मरने के करीब जा रहे हैं, इसीलिए आपके हाथ पैर सब अब टाइट हो चुके हैं, अब आप झुक उक नहीं पाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, धर्म इसको बहुत गहराई से इस चीज़ को समझा और यही समझने का कारण है कि वो हर चीज़ में भगवान की कल्पना किया। पत्थरों में भगवान को माना, समुंदर में भगवान को माना, बादलों में भगवान को माना, बारिश में भगवान को माना, हर जगह भगवान की कल्पना की गई और माना गया कि ये सब कुछ भगवान है, सबके आगे झुको और जब झुकोगे तभी तुम लाभ प्राप्त कर पाओगे, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे और बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी नकारात्मकता से, बहुत सी निगेटिविटी से आप बच जाओगे। तो जब आप अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाते हैं कि सुबह उठो तो पहले भगवान को याद करो, अपने माता पिता के पैर छुओ, ये सब क्या है? ये सब ये बताना है कि झुकना सीखो। झुकोगे तो आगे, बहुत आगे जाओगे। नहीं झुकोगे, खुद को ही सबसे बड़ा समझोगे और खुद को ही लगोगे कि बस अहम ब्रह्मास्मि टाइप वाली फीलिंग, तो फिर बड़ी समस्या है आगे चल के। तो मुझे लगा कि एक छोटा सा कन्वर्सेशन है, मुझे आपसे भी करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।